Hi everyone, I hope you all are well. In this video, I am going to discuss with you remaining long questions of chapter number 5, Social Group, Unit 2. So 3 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, 3rd, 4th एंड 5th, एंड 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जिसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है पहले आप वो देख लो। और इसके अलावा मैंने पूरी बुक से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उस पर वीडियो बनाई थी सिलेबस पैटर्न पे, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लो ताकि आपको पता लग जाए कौन से आपने लॉन्ग मेन क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट डालने के लिए। नाउ 3rd क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइमरी ग्रुप? Introduction. Charles Hatton Cooley was an American sociologist who classified social group in primary and secondary group. So Charles Hatton एक sociologist थे जिन्होंने ग्रुप्स को 2 टाइप्स में डिफाइन किया है, एक फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। सो अकॉर्डिंग टू कूली इंक्लूडेड वेरी क्लोज रिलेशन। जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर रिलेशन काफ़ी क्लोज होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक फैमिली ग्रुप में होते हैं, नेबरहुड में होते हैं, प्ले ग्रुप में होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम रिलेशन ऑफ मैन इन दिस ग्रुप आर ऑफ ग्रेट लव, कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट। इन ग्रुप्स के अंदर जो है ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, रिस्पेक्ट होते हैं और ये लव पे बेस्ड होते हैं ये ग्रुप्स। मैन वर्क्स इन दिस ग्रुप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के हम इन ग्रुप्स में काम करते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा रोल जो होगा। दीज ग्रुप्स लैक फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, सेल्फिश मोटिव के साथ जो है लोग यहाँ पे काम नहीं करते, ना ही ये ग्रुप्स सेल्फिश मोटिव पे बने होते हैं। दीज रिलेशंस आर नॉट ऑफ हेटनेस, कि इसमें हेटनेस वाली फीलिंग नहीं होती। अकॉर्डिंग टू कूली दिस 3 ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी ग्रुप। तो इसमें बेसिकली कूली के हिसाब से 3 ग्रुप्स जो हैं वो मेन होते हैं, फैमिली ग्रुप, प्ले ग्रुप और नेबरहुड। नाउ हेडिंग फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अमंग मेंबर्स। तो मेंबर्स जो हैं एक दूसरे को डायरेक्टली जानते होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है उनके बीच में। दे शुड सिट टुगेदर, वो लोग डेली मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। और ये कॉपरेशन का लेवल है, जो लव का लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाता है डेली, बिकॉज उसके अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। सो बेसिकली उस पर्सन को हम डेली मिलते हैं तो कोई हेजिटेशन भी नहीं होता, तो हम फ्रीली जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर। इफ़ दे आर इक्वल इन पोजीशन, ऑक्यूपेशन, जेंडर, कास्ट, एज। तो अगर हम एक ही पोजीशन पर हैं, एक ही ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हैं, एक जैसे जेंडर के लोग हैं या एक ही कास्ट के लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ और ज़्यादा डायरेक्टेड एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे और एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और सेकेंड पॉइंट इज़ देयर इज स्टेबिलिटी अमंग द ग्रुप्स। जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बिकॉज जैसा सिस्टम एक फैमिली में चल रहा होगा वैसा ही सिस्टम एक दूसरी फैमिली में चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो उसी के अंदर सारी जो लाइफ है उसी में रहता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उस फैमिली के साथ। और वैसा ही सिस्टम सेम एक नेबरहुड में भी चल रहा होता है। तो जैसे ग्रुप्स हम एक जगह देखते हैं वैसा ही ग्रुप का फंक्शन हम दूसरी तरफ भी देखते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं स्टेबल नेचर के हैं। पॉइंट है दे आर लिमिटेड इन साइज़। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं छोटे होते हैं साइज़ में, क्योंकि उसमें कम मेंबर्स होते हैं ग्रुप में। कम ग्रुप के मेंबर्स होने की वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल जब टीचर टीच करते हैं क्लास में, अगर कम स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर जो है हर स्टूडेंट की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को अच्छे से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। नाउ 4th पॉइंट है दे हैव लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, कि ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करता, ग्रुप के इंटरेस्ट की बात करता है। सेल्फिशनेस जो होती है इस ग्रुप में नहीं होती है। इफ़ फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस विल बी डेवलप्ड देन द फैमिली विल बी डिसइंटीग्रेटेड। अगर हम सोचेंगे कि सेल्फिशनेस वहाँ पर है, अगर कोई पर्सन जो है सेल्फिश होकर सोचते हैं, फैमिली विल बी डिसइंटीग्रेटेड, तो वो ब्रेक हो सकती है। एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। तो जो पूरा ग्रुप है वो पूरे उस ग्रुप के लिए काम कर रहा है, ना कि अपने पर्सनल मोटिव के लिए। 5th पॉइंट है दे हैव सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड, कि ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं बहुत छोटे ग्रुप्स होते हैं, इसमें कम मेंबर्स होते हैं और ज़्यादातर जितने भी मेंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड सेम ही होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मोर डिफरेंसेस विल डिक्रीज म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। अगर वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो उनका रिलेशनशिप है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर डिफरेंसेस कम होंगे, लेस डिफरेंसेस विल लेड टू मोर अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंसेस कम होंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी और ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग देम। प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, मतलब दोनों तरफ से कॉपरेशन होता है। अगर एक पर्सन कॉपरेट कर रहा है तो दूसरा भी उसके साथ कॉपरेट करेगा। इफ़ ही थिंक्स दैट वेलफेयर ऑफ द ग्रुप इज़ हिज वेलफेयर, कि वो पर्सन सोचता है कि अगर मैंने अपना वेलफेयर कराना तो मुझे अपने ग्रुप के लिए सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी सेल्फिश होकर नहीं सोचता, पूरे ग्रुप के लिए सोचता है और दूसरों के साथ कॉपरेट करता है।
नेक्स्ट 7 पॉइंट है, दे आर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जो प्राइमरी ग्रुप्स बनते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए बनते हैं, जैसे कि व्हेन वी लिव एट वन प्लेस फॉर मैनी ईयर्स देन द प्रॉक्सिमिटी डेवलप विद अदर मेंबर्स। जैसे कि फैमिली का ग्रुप है, वंस वी बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली, तो हम एक ही जगह पे रहते हैं उनके साथ, और एक ही जगह पर रहने से काफ़ी सालों तक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो क्लोजनेस है उन लोगों के साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। फैमिली इज़ दैट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन विच मेंबरशिप इज़ ऑफ द होल लाइफ, कि आपको पूरा जो लाइफ है उनके साथ ही आप उस ग्रुप का मेंबर बन जाते हो। एंड दैट्स अ फीलिंग, दैट्स वाई अ फीलिंग ऑफ लव एंड कॉपरेशन एग्जिस्ट। तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं, और वो जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड होता है लव और कॉपरेशन पे। 8th पॉइंट है, दे हैव कॉन्टीन्यूटी इन रिलेशन, की जो रिलेशंस होते हैं प्राइमरी ग्रुप के अंदर वो काफ़ी टाइम तक कॉन्टिन्यू रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस भी बढ़ जाती है। एंड द मेंबर ऑफ ग्रुप आर नॉट रिलेटेड विद एनी स्पेसिफिक एक्शन, कि आपको एक पर्टिकुलर एक्शन करना है, कोई गोल अचीव करना है इसीलिए आप मेंबर बने हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेंबर वो जो ग्रुप होता है वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं। और 9th पॉइंट है, दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन देयर मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं, और प्राइमरी ग्रुप के लिए कोई लॉज नहीं होते स्पेसिफिक, बल्कि वो चीज़ें जो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करती हैं वो चीज़ें क्या हैं, कस्टम्स, आइडल्स, ट्रेडिशंस, यानी रीति रिवाज, कस्टम्स जो होते हैं वो मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं। ही सेक्रीफाइस हिज इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, कि जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन है, वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करता है ताकि ग्रुप के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो कंप्लीट हो एज अ होल। वो पूरे ग्रुप के बारे में सोचता है, ना कि अपने बारे में। और वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, काम जो होता है वो डिवाइड किया होता है, जो आपका स्टेटस और रोल है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो वही काम करते हैं जो उनके जो उसके ग्रुप ने उसके लिए डिसाइड किया होता है। इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक, कि आप लोग जो है जो भी अभी आपने हेडिंग की है उसके जो मेन वर्ड्स है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसको इकट्ठा करके आप लोग एक ऐसे कोड वर्ड बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए PBCCDSL चलें। अब इसका हो सकता है कोई मीनिंग भी बने या ना भी बने, जरूरी नहीं आपने ऐसे ही लर्न करना है, आप कोई अपना भी बना सकते हो जो आपको लर्न हो जाए। जैसे कि PB पंजाब, CCD होता है कैफ़े कॉफ़ी डे, और SL से स्कूल, और चलें CL से, जैसे कि पंजाब में एक कैफ़े कॉफ़ी डे है, स्कूल कंप्लीट होने के बाद वहाँ हम चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना ट्रिक बना सकते हो इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए। अगर आप ऐसे करोगे आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने बताना है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइमरी ग्रुप्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि जब हम एक प्राइमरी ग्रुप का मेंबर बनते हैं तो उसके अंदर हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या रूल्स और रेगुलेशन है सोसाइटी के, वो जो है हम वहाँ से सीखते हैं। बिकॉज सबसे पहले जो मैन किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है सोसाइटी से भी आने से पहले, वो प्राइमरी ग्रुप है। वंस वी बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तब हम वो सारी चीज़ें जो है सीखते हैं वहाँ से। तो हमारा सोशलाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप के थ्रू होता है। सेकंड, मैन कम टू नो अबाउट हिज सेल्फ इन प्राइमरी ग्रुप। अपने बारे में भी हम प्राइमरी ग्रुप में ही जानते हैं, हमारे क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, और हमारी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो हमारी कास्ट, रिलीजन और जो रिस्पेक्ट है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम प्राइमरी ग्रुप से सीखते हैं। और जो हमारा माइंड सेट है वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप से ही बनता है। थर्ड, दीज ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी भी इन ग्रुप्स के थ्रू ही इन्हांस होती है। बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर ऑलवेज इफेक्टेड इंडिविजुअल, कि जिस तरीके से बाकी मेंबर्स बिहेव करेंगे वैसे ही एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनेगी, वैसा ही वो भी बिहेव करेगा दूसरों के साथ। सो जैसी क्वालिटी अगर हम बात करें, लव, कॉपरेशन, सिंपैथी, टॉलरेंस, ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? प्राइमरी ग्रुप से सीखते हैं। फोर्थ, इंडिविजुअल गेट्स प्रोटेक्शन ओनली इन दिस ग्रुप। हम एक सिक्योर फील करते हैं अगर हम एक फैमिली का पार्ट है, या हम अगर प्ले ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर एक फीलिंग आती है प्रोटेक्शन की। जैसे कि व्हेन चाइल्ड टेक बर्थ ही फील्स प्रोटेक्टेड अंडर द लव एंड अफेक्शन, कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है फैमिली के अंदर, उसको बहुत ही लव और अफेक्शन के साथ जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्राइमरी ग्रुप आर द मेन बेस ऑफ सोशल कंट्रोल, कि अगर हम चाहते हैं सोसाइटी कंट्रोल में रहे तो सबसे पहले हमें प्राइमरी ग्रुप जो है वो उसकी बेसिक यूनिट है। तो हमें प्राइमरी ग्रुप्स को फोकस करना पड़ेगा कि वो प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं उनमें वैल्यू सिस्टम है या नहीं है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऑल ह्यूमन्स आर डिफरेंट बाय नेचर, इफ़ दे लिव विदाउट एनी कंट्रोल द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विल बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप्स जो है इंडिविजुअल के ग्रुप
इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बाद में उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं सोसाइटी जो है वो अच्छे से चलती रहे, तो इसीलिए प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं वो अच्छे से काम करते रहने चाहिए। वो वैल्यू सिस्टम जो है सोसाइटी का वो प्राइमरी ग्रुप मेंटेन करते हैं। इफ़ प्राइमरी ग्रुप एंड इंडिविजुअल लर्न्स टू लिव इन कंट्रोल विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, तो फिर वो जो इंसान है जो अच्छे से बिहेव कर रहा है अपने ग्रुप के अंदर, वो सोसाइटी में भी अच्छे से बिहेव करेगा, दूसरों के साथ कोऑपरेट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा दूसरों को। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर ऑल्सो फुलफिल्ड इन दिस ग्रुप। कि कभी भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो यहाँ पर जो मैन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स हैं। उसके अंदर जितने भी प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माइंड सेट को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं उसको भी हमारे प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं फुलफिल करते हैं। 7th, मेंबर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप आर फ्रीली रिलेटेड विद ईच अदर। दे आर नॉट फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फॉर्मल प्रेशर यूज़ किया जाए। तो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर हम फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, कोई भी यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती जो हमने वहाँ पे यूज़ करनी है, हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन ग्रुप्स के अंदर मैन जो है सेटिस्फाई फील करता है और मोटिवेटेड फील करता है इन ग्रुप्स के अंदर। पॉइंट है प्राइमरी ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी। की प्राइमरी ग्रुप्स जो है वो ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी की यूनिटी बनी रहे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं अपना अच्छे से काम करते रहे। प्राइमरी ग्रुप्स प्रिपेयर अ मैन टू लिव इन द सोसाइटी। प्राइमरी ग्रुप्स ही वो ग्रुप हैं जो मैन को सोसाइटी में रहने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए जो है रेडी करते हैं। नाउ कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस, जो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आप वहाँ से लिख सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं पता लगे तो मैंने आपके लिए वो लाइंस लिख भी दी हैं। नाउ 4th क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चार्ल्स हेटन कुली जो है अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने सोशल ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। अब यहाँ पर प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर मैन कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज नीड्स बाय लिविंग इन प्राइमरी ग्रुप। कि सिर्फ प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं उनसे ही हमारी सारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन अनदर ग्रुप्स। तो ऐसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे और ग्रुप्स भी हैं जो प्राइमरी के अलावा होते हैं, जैसे कि हम कंट्री का ग्रुप मान सकते हैं, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, क्लब एटसेट्रा। तो ये सारे ग्रुप्स जो भी हमने देखे हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। ये सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक मोटिव होता है। कोई भी पर्सन उस ग्रुप से जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका एक मोटिव होगा या उस ग्रुप ने कुछ अचीव करना होगा। दैट्स वाई ऑल द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डोंट नो ईच अदर। तो हम वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होते हैं उन लोगों के साथ, ना ही हम उन्हें जानते हैं, बस हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, बट इनडायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप, फर्स्ट आ जाएगा ह्यूमंस हैव इनडायरेक्ट रिलेशन। जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उसके साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उनका सिर्फ ये काम होता है कि उनको जो मोटिव अचीव करना है उसके लिए वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और काम करते वक्त उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है वो उन्होंने फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन वर्क इन अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे पर्सन और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट उनका मेन मोटिव क्या है, जो उनको टारगेट दिया वो उनको अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट है दे आर लार्ज इन साइज। सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी मेंबरशिप जो होती है फिक्स नहीं होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल कोई पार्टी है उसके मेंबर्स जो होते हैं एक जगह रहकर अपना काम नहीं करते, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरियाज़ में वो टारगेट अचीव करते हैं अपनी पार्टी को फेमस करने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अलग अलग जगह पर रहते हैं अपने मोटिव को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड है दे हैव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, वो किसी स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन पे चल रहा है और फॉर्मल तरीके से चल रहा है, और जितने मेंबर्स हैं उनको वो रूल्स ओबे करने पड़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस ग्रुप के अंदर तो वो भी एक्सपर्ट ही सॉल्व करेंगे और फॉर्मल तरीके से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हर किसी का अपना एक स्टेटस और रोल होगा और वो स्टेटस और रोल उसको उसकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा उस ग्रुप के अंदर। फोर्थ पॉइंट है दे हैव फॉर्मल और इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। मतलब जो उनके रिलेशंस होंगे सेकेंडरी ग्रुप के अंदर वो फॉर्मेलिटी पे बेस्ड होंगे, एक दूसरे के साथ वो फॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे। मैन डज हिज वर्क, ओबेज द रूल्स एंड गेट हिज पे एंड स्टिल डोंट नो
इवन अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑफिस। यहाँ पर एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि हम लोग काम पे जाते हैं, उस वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करते हैं, अपने सैलरी लेते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे और ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं और हमें उनका पता भी नहीं होता। तो ये होता है सेकेंडरी ग्रुप, जिसके अंदर रिलेशन जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी पे बेस्ड होते हैं। फिफ्थ है पीपल हैव ऑप्शन ऑफ मेंबरशिप, कि आपने सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर बनना है या नहीं बनना, ये आपके अपने ऑप्शन पे है, आपकी विश पर है कि अगर आपने बनना है तो आप बन सकते हो। तो वो एक कह सकते हो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है, जैसे ही टारगेट अचीव होगा उस ग्रुप का, आप जो है वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। सिक्स पॉइंट है दे हैव एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर्स, की जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनके अंदर जो है काफ़ी सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो कुछ मेंबर्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक एक्टिविटी के अंदर, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं उस एक्टिविटी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप जिसके अंदर एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरीके के मेंबर्स आते हैं। सेवन्थ, इंडिविजुअलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस ग्रुप, जो ये मेंबरशिप होती है ग्रुप्स की वो ऑप्शनल होती है, तो उसका पार्ट बनना है या नहीं बनना ये हमारी खुद की विश होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, हम सेल्फिश होते हैं, हमें पता होता है कि अगर हम उस ग्रुप का मेंबर बनेंगे तो हमारा ये जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे, एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है और खुद के सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है कि हमने वहाँ पे मेंबर बनना है या नहीं बनना है। लास्ट 8 पॉइंट है दिस ग्रुप्स हैव फॉर्मल मेथड ऑफ कंट्रोल, कि ये ग्रुप्स जो है अपने मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं फॉर्मल तरीके से, क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनको लीगल रूल्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मल मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल डूइंग जॉब, इफ़ ही इज़ नॉट ओबेइंग द गवर्नमेंटल रूल्स ही कैन थ्रो आउट ऑफ हिज जॉब, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करता उस ग्रुप के, तो उसको जो है किसी भी वक्त जॉब से निकाल दिया जाता है। नाउ ट्रिक टू रिमेंबर दिस पॉइंट, वो ये है CA फिल ऑफ आई, यानी कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिल करने के लिए हमने दिया है आई, यानी कि इम्पॉर्टेंट पेपर। आई नो ये थोड़ा सा फ़नी है, बट इतना जल्दी अभी मुझे जो माइंड में आया मैंने बना दिया। और वैसे भी ये हमें लंबे टाइम के लिए नहीं करना होता, ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट जो है वो ना छूटे आपसे, आप सारे पॉइंट करो। अगर आप अपना कोई बनाना चाहते हो आप अपना भी कोई ऐसा ट्रिक बना सकते हो। सो नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट है दीज सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी बेसिक नीड्स होती हैं जो प्राइमरी ग्रुप्स हमारी नहीं पूरा कर सकते, तो इसीलिए मैन जो है वो डिपेंड होता है दूसरे सेकेंडरी ग्रुप्स पर, जिसमें वो जो है अलग अलग नीड्स जो है उसकी सेटिस्फाई करते हैं वो ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल सी पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, इकोनॉमिक कोई ग्रुप हो गया, उसका मेंबर बन के उसके बहुत सारी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेकंड है दीज ग्रुप्स डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंडरी ग्रुप्स जो है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि पहले जो है पर्सन एक ही ग्रुप का मेंबर था, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर फैमिली का ही इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा, बट जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेगा वो और ग्रुप्स का मेंबर बनेगा तो उसका आउटलुक बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि वो नई नई चीज़ें सीखेगा और उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो डेवलप होगी सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर। नाउ थर्ड पॉइंट है दिस ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट इन सोशल प्रोग्रेस। जितने भी सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर अपना टारगेट अचीव करेंगे, अपने जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर रेगुलेट करेंगे, तो जिसकी वजह से सोसाइटी जो है अपने आप ही डेवलप और प्रोग्रेस होती जाएगी। फोर्थ पॉइंट, विद दिस आउटलुक्स बिकम वाइडर। अगर सेकेंडरी ग्रुप्स होंगे तो इंडिविजुअल उसका पार्ट बनेगा जब, वो और ज़्यादा उसका आउटलुक या उसके थॉट्स जो होंगे वो ओपन माइंडेड हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और कास्ट, अलग अलग लोग जो होते हैं उसको मेंबर बनते हैं। जब हम उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आएंगे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो पहले हमने कभी नहीं सीखी हों, तो बहुत सारी लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स के बारे में हमें पता लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का जो आउटलुक है सोसाइटी को लेके, लाइफ को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करके काम करेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लास्ट पॉइंट है दे आर हेल्पफुल इन कल्चरल डेवलपमेंट। जितने भी सेकेंडरी ग्रुप्स होंगे उसमें जो मेंबर बनेंगे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, तो जब वो इकट्ठे एक साथ एक ही जगह पर काम करेंगे तो वो कल्चर एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कल्चर एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, तो कल्चरल डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर वर्किंग इन एनी फैक्ट्री और ऑफिस, देन बिकॉज ऑफ फॉर्मल कॉपरेशन कल्चरल एक्सचेंज इज़ ऑल्सो देयर बिटवीन दैम। तो जब कोई ऑफिस में या हम कहीं पे फैक्ट्री में काम करेंगे वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, उनका अलग अलग कल्चर और अलग अलग बैकग्राउंड होगा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कल्चरल डेवलपमेंट होगी उन ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स विच इज़ मस्ट। आपने एंड में हर क्वेश्चन के कंक्लूजन लिखना ही है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने अभी डिस्कस की हैं उसमें से आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता लग रही तो मैंने आपके लिए कंक्लूजन की लाइन्स लिख दी हैं।
लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। सो इंट्रोडक्शन में चार्ल्स हैटन कुली जो हैं अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने दो तरीके के ग्रुप्स बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। दोनों ग्रुप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, सोसाइटी में प्रोग्रेस करवाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने आप में ही यूनिक हैं। दीज ग्रुप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट फिर भी ये जो दोनों ग्रुप्स हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, तो वो अब हमने डिफरेंस जो है डिस्कस करना है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनका एरिया जो होता है काफ़ी लिमिटेड होता है। इन दिस ग्रुप मेंबरशिप इज़ लिमिटेड टू सम मेंबर्स, कि कुछ ही लोग जो हैं उस प्राइमरी ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। बट सेकेंडरी ग्रुप की बात करें वो बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं, उनकी मेंबरशिप बहुत बड़ी होती है और जितना चाहे वो लोगों को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, और उनके ऐसा नहीं है कि मेंबर्स उसी प्लेस पे होने चाहिए, वो स्कैटर्ड होते हैं। जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग जगह पर रहकर भी उस जो ग्रुप है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप के जो रिलेशन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और पर्सनल होते हैं, हम एक दूसरे को जानते होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर। इन दिस ग्रुप मेंबर्स मीट ईच अदर डेली, जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे को मिलते हैं डेली और बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नथिंग इज़ हिडन, उनके बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है क्योंकि वो लोग ओपनली जो है एक दूसरे से बात करते हैं। कोई भी फियर या फिर उनके अंदर एक्सचेंज एवरी टाइप ऑफ आइडिया, वो लोग हर तरीके के जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे के साथ ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें सेकेंडरी ग्रुप्स के, उसके रिलेशन इनडायरेक्ट होते हैं। मेंबर्स आर स्केटर्ड एवरीवेयर, अलग अलग जगह पर लोग जो हैं वो रहते हैं बट फिर भी कनेक्टेड होते हैं उस ग्रुप से। दे कनेक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग जो कम्युनिकेशन के मीन्स है उसके थ्रू वो उस ग्रुप से ज्वाइन रहते हैं, जैसे कि लेटर्स, टेलीफोन, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट नो ईच अदर एवरी आस्पेक्ट, तो वो पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, बस इतना पता होता है कि वो शायद इस ग्रुप का मेंबर हैं और वो भी सेम टारगेट अचीव करने के लिए ही इस ग्रुप का मेंबर बने हैं। Point difference on the basis of kind of cooperation. Member of primary groups are having collective cooperative, कि वहाँ पर म्यूचुअल कॉपरेशन होता है। अगर एक पर्सन जो है कॉपरेट कर रहा है, दूसरा भी कॉपरेट करेगा, तो वो कलेक्टिवली हर कोई जो है वहाँ पे कॉपरेट करता है। दे डायरेक्टली कॉपरेट ईच अदर, दे कलेक्टिवली टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग, वर्किंग, सिटिंग, तो वहाँ पे कलेक्टिवली मिलकर हर काम किया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करें, वहाँ पर कॉपरेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, हम दूसरों के साथ कॉपरेट करते हैं क्योंकि उसमें हमारा बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो है कोई टारगेट अचीव करना है। बिकॉज दिस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, सेकेंडरी ग्रुप को बनाया ही किसी पर्पस के लिए है। इन दिस फॉर्मल कॉपरेशन एग्जिस्ट, तो हम कॉपरेट तो करते हैं बट वहाँ पर एक फॉर्मेलिटी होती है साथ में कॉपरेट करने के पीछे। Now fourth point है difference on the basis of status of individual. In primary group, status of member depend upon their birth and family. It means that he get the status of that family in which he is born. तो मतलब जहाँ पर हमारा बर्थ होगा उसी फैमिली का हम ग्रुप बनेंगे, उसी कास्ट या रिलीजन का हम ग्रुप बनेंगे, तो हमारा स्टेटस वही होगा जहाँ पर जो है हमारा बर्थ होगा, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इन सेकेंडरी ग्रुप्स पर्सन स्टेटस इज अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। सेकेंडरी ग्रुप की बात करें जहाँ वो वाला ग्रुप जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जो जा रहे हैं या उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो स्टेटस होगा हमारे वर्क के अकॉर्डिंग होगा, हमारी एबिलिटी, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा स्टेटस उस ग्रुप में होगा। इट मीन्स दैट द वे इन विच ही डज हिज वर्क ही गेट द स्टेटस ऑफ दैट काइंड। नाउ फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होता है इन रिलेशंस का वो बहुत ही लेंथी या लंबा चलता है जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। बाय मीटिंग डेली, सिटिंग टुगेदर, बाय एक्सचेंजिंग द आइडियाज, रिलेशन विल डेफिनेटली बी इंक्रीज। तो जितना हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कॉपरेट करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं, उतने ही हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं डेली। बट अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द ड्यूरेशन, उनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती है। इट कैन बी लेस और मोर, वो ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकते हैं, कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो सेकेंडरी ग्रुप जो है या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर कोई और उन्होंने टारगेट सोचा होगा तो वो नया टारगेट जो है नए तरीके से फिर ग्रुप वो बनाएंगे। सिक्स पॉइंट है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बैकग्राउंड। प्राइमरी ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका सेम ही बैकग्राउंड होता है, जैसे कि फैमिली, नेबरहुड, प्ले ग्रुप, उन सबका सेम बैकग्राउंड होता है। अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें वहाँ पर सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है और सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्योंकि उनका मोटिव एक है, अदरवाइज़ उनके बैकग्राउंड सबके अलग अलग हैं।
लास्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं वो विलेजेस में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं क्योंकि विलेजेस में ही क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, डायरेक्ट रिलेशंस की बात होती है। और सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो सिटीज़ में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि सिटीज़ में ही है हमें बहुत सारी नीड्स होती हैं जो मैन की, वो पूरी करने के लिए वो अलग अलग ग्रुप्स का मेंबर बनता है। तो सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि सोसाइटी के अंदर काम जो है बांटने के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। और स्पेशलाइजेशन होती है कि एक पर्सन वही काम करेगा जिसको उसने सीखा हो, जिसका उसके पास एक्सपीरियंस हो। सो मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर डूइंग डिफरेंट फंक्शन। जितने मेंबर्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं और स्पेसिफाइड काम करते हैं जो उन्होंने सीखा होगा अपनी फील्ड में। सो मेंबर टेक मेंबरशिप बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड आफ्टर अचीविंग देयर इंटरेस्ट दे कैन लीव द ग्रुप। सो हर कोई जो है यहाँ पे मेंबरशिप लेता है अपनी मर्जी से, और जैसे ही उसका टारगेट अचीव हो जाता है, जैसे ही उसका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है, वो जो ग्रुप है उसको लीव आउट कर जाता है। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स आपने कंक्लूजन जो है हर क्वेश्चन के बाद लिखना ही लिखना है। I hope you will find this video informative. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel ताकि मुझे भी feedback मिले कि आपको ये content अच्छा लग रहा है। All the best for the exam. Have a nice day.